नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वकील। दोस्तों आज जो हम बताएंगे मैट्रिक बोर्ड 2021 जिसका सब्जेक्ट फिजिक्स है, जिसका चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन का ऑब्जेक्टिव। जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं वो भी एनसीईआरटी पे आधारित टोटल क्वेश्चन कराएंगे दोस्तों। वो भी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के आने वाले जितने भी हैं उसमें आपको ऑब्जेक्टिव उसके बाद सब्जेक्टिव भी होगा दोस्तों। तो आपको क्लास बाय क्लास आपको हर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव उसके बाद सब्जेक्टिव मिलता रहेगा दोस्तों। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें। चलते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन की ओर। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश की किरण गमन करती है यानी ऑप्शन ए सीधी रेखा में, ऑप्शन बी टेढ़ी रेखा में, ऑप्शन सी किसी भी दिशा में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि प्रकाश जो है वो हमेशा सीधी रेखा में ही गमन करती है, यानी हमेशा वो सीधी रेखा में गमन करती है। इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए सीधी रेखा हुआ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है दोस्तों, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, यानी प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है ऑप्शन ए निर्वात में, ऑप्शन बी जल में, ऑप्शन सी वायु में, ऑप्शन डी कांच में। तो हम लोग जानते हैं प्रकाश का जो वेग होता है वो हमेशा न्यूनतम कांच में होता है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा सही, यानी कांच में उसका वेग न्यूनतम होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा था। हम लोग जानते हैं दोस्तों मोटर गाड़ी के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है, यानी ऑप्शन ए समतल दर्पण है, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण है, ऑप्शन सी अवतल दर्पण है, ऑप्शन डी उत्तल लेंस है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा उत्तल दर्पण, यानी उत्तल दर्पण के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। तो उत्तल दर्पण तो साइड मिरर के रूप में प्रयोग होता है, लेकिन मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। तो उत्तल दर्पण तो नहीं ही होगा, बल्कि समतल दर्पण तो नहीं होगा, ना उत्तल लेंस होगा। इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा अवतल दर्पण। मोटर कार के हेडलाइट में उसका किसका प्रयोग होता है, तो अवतल दर्पण का ही प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 जो है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, यानी समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है। ऑप्शन ए वास्तविक होता है, ऑप्शन बी काल्पनिक होता है, ऑप्शन सी दोनों होता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट जो आंसर होगा दोस्तों वो समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा काल्पनिक बनता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या है। तो ऑप्शन ए डायोप्टर, ऑप्शन बी ल्यूमेन, ऑप्शन सी लक्स, ऑप्शन डी एंगस्ट्रम। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों, यानी डायोप्टर का जो ऐसा मात्रक होता है, यानी क्षमता का ऐसा मात्रक होता है, लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक वो होता है डायोप्टर। यानी डायोप्टर इसे डी से स्मॉल बल्कि कैपिटल डी से इसे डिनोट किया जाता है दोस्तों, इसलिए इसका लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक डायोप्टर दोस्तों वो है। प्रकाश की किरण का पथ दर्शाने से वाले चित्रों को कहा जाता है, यानी प्रकाश की किरण को पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। ऑप्शन ए किरण आरेख, ऑप्शन बी फोकस, ऑप्शन सी किरण पुंज, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों हम लोग जानते हैं कि किरण पुंज जो होता है वो प्रकाश के समूह को किरण पुंज कहते हैं, लेकिन प्रकाश की किरणों को पथ को दर्शाने वाले किरण को क्या कहते हैं, किरण आरेख कहते हैं। इसलिए इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। चलते 8। अब कह रहा है 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर कितना होता है। अब देखिए यहाँ पे 2D क्षमता वाले लेंस का फोकस हम लोग जानते हैं, यानी न्यूनतम दूरी कितना होता है। तो हम लोग जानते हैं कि 25 सेंटीमीटर। यहाँ 2D क्षमता है तो 2D यानी 2 × 25 हो जाएगा, यानी 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी +5D -5D -2D +2D। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो हो जाएगा, अभी जस्ट अब किए थे, अगर फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता कितना हो जाएगा, 2D हो जाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी +2D होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10 जो है प्रकाश की किरणें के समूह को क्या कहते हैं। अभी हम बताए थे कि प्रकाश के किरण को पथ को दर्शाने वाले किरण आरेख कहते हैं, लेकिन प्रकाश के किरणों के समूह को हम लोग क्या कहेंगे, किरण पुंज। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी किरण पुंज होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 जो है क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है उत्तल लेंस की क्षमता होती है। उत्तल लेंस की क्षमता जो होती है वो हमेशा धनात्मक होती है, यानी प्लस होती है, यानी धनात्मक। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है अवतल लेंस की क्षमता होती है। तो अवतल लेंस उत्तल लेंस की धनात्मक होती है, लेकिन अवतल लेंस की क्या होता है,
ऋणात्मक होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तल लेंस को क्या कहते हैं। तो उत्तल लेंस को हम लोग जानते हैं ना अभिसारी लेंस कहते हैं, लेकिन द्विउत्तल लेंस नहीं कहते हैं, अपसारी लेंस भी नहीं कहते। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट जो आंसर होगा उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 जो है अवतल लेंस को क्या कहते हैं। अवतल लेंस को तो अभी हम बताए थे कि ऑप्शन ए जो होगा उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, लेकिन अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। इसके राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 जो है निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि जल का भी प्रयोग किया जाता है, कांच का भी प्रयोग किया जाता है, प्लास्टिक का भी प्रयोग, हमारे मिट्टी से कभी भी लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होगा, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, मिट्टी। नंबर 16 किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए हम लोग कौन सा दर्पण लेते हैं, उत्तल दर्पण लेते हैं। कौन सा दर्पण लेते हैं, उत्तल दर्पण। तो इसलिए इसका राइट जो आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तल दर्पण होगा। नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 जो है किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो अभी हम जस्ट बताए थे कि उत्तल दर्पण में छोटा बनता है, लेकिन वस्तु से बड़ा कौन सा दर्पण बनेगा, तो ना समतल में बनेगा, ना उत्तल में बनेगा, ना कोई इसमें तीनों ऑप्शन नहीं होगा, बल्कि ऑप्शन जो होगा ऑप्शन बी यानी राइट आंसर होगा, यानी अवतल दर्पण में। चलते हैं अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर जो 18 है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के बल्कि 2 नियम है। कितने नियम है, 2 नियम है, क्योंकि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, और आपतन कोण परावर्तन कोण और विलंब पे डाला गया तीनों कोण एक ही समतल में होते हैं, 2 होता है नियम। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब देखिए क्वेश्चन 19 जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, वह अभिलंब से दूर भागती है, या अभिलंब के निकट आती है, या अभिलंब के समांतर होती है, या ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब के निकट मुड़ जाती है, अभिलंब के निकट मुड़ जाती है। क्वेश्चन नंबर देखिए आप, क्वेश्चन नंबर जो 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 का है फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृश्यक होता है, यानी फोटोग्राफिक कैमरा का जो अभिदृश्यक होता है उत्तल लेंस होता है या अवतल लेंस होता है, या उत्तल दर्पण होता है या अवतल दर्पण। तो लेंस फोटोग्राफिक कैमरा में जो हमेशा लगा रहता है लेंस लगा रहता है, तो कौन सा लेंस उत्तल होगा या अवतल होगा, ये दोनों में से चूज करना है। तो इस दोनों में से चूज करने के लिए इसका जो हो जाएगा वो उत्तल लेंस हो जाएगा, ऑप्शन ए सही होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 जो है वह कह रहा है साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त क्या होता है। तो साइड मिरर के रूप में हम इससे पहले भी क्वेश्चन हो चुका है, इसको साइड मिरर के रूप में किसका प्रयोग होता है, तो उत्तल दर्पण, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 22 देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 जो है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या उतना होगी। तो हम लोग एक फार्मूला पढ़े थे F बराबर R/2। इससे हमको निकालना क्या है, हमको निकालना वक्रता त्रिज्या यानी R निकालना है। R निकालने के लिए क्या हो जाएगा, ये 2F होगा। तो F अगर 10 सेंटीमीटर है तो 10 दूनी क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी यानी 20 सेंटीमीटर। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम लोग कहते हैं परावर्तन कोण। क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। इस ना ऑप्शन ए सही होगा, ना ऑप्शन सी सही होगा, ना ऑप्शन डी सही होगा, बल्कि ऑप्शन बी राइट आंसर है, इसलिए इसका परावर्तन कोण होगा। चलते हैं नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 का है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। तो ऑप्शन ए अवतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी अवतल लेंस, ऑप्शन डी उत्तल लेंस। तो इसका राइट जो आंसर होगा दोस्तों, यानी सरल सूक्ष्मदर्शी में हमेशा उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, यानी सूक्ष्मदर्शी के रूप में उत्तल लेंस ही प्रयोग होता है। हम लोग जानते हैं कि सूक्ष्मदर्शी हम लोग पढ़े भी हैं बायोलॉजी में, इससे पहले। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 जो है वो कह रहा है किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब तनता है, यानी किस लेंस के द्वारा। तो अवतल लेंस के द्वारा जो होता है सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब तनता है, यानी तनाता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, यानी ऑप्शन ए आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ऑप्शन बी परावर्तन कोण अपवर्तन कोण के बराबर होता है, ऑप्शन सी आपतन कोण विचलन कोण के बराबर होता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो राइट आंसर होगा आपतन कोण जो होता है परावर्तन कोण के बराबर होता है। 27 देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 जो है काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, हमेशा क्या होता है, सीधा होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमेशा वो सीधा होगा। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। जो है वो है लेंस में मुख्य फोकस की संख्या
कितनी होती है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, तो ऑप्शन ए होगा सही है सर, क्योंकि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या हमेशा 2 ही होती है। क्वेश्चन नंबर 29, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, ऑप्शन ए उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी समतल दर्पण, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका राइट जो आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा अवतल दर्पण, क्वेश्चन नंबर बी अवतल दर्पण। नंबर 30 देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 30 है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है, तो ऑप्शन ए समतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी अवतल दर्पण, ऑप्शन डी इन कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं जो दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयोग होता है, तो वो बना होता है अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण होता है, अवतल दर्पण, इसके लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों देखिए दोस्तों, हमने जाने आज चैप्टर 1 का 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, जो दोस्तों इतना पढ़ लीजिएगा तो चैप्टर 1 का एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं है। अगर दोस्तों हमारे चैनल पे आप नए हैं, स्मार्ट एकेडमी पॉइंट पे आप नए हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए, जिससे आपको वो हर चैप्टर बाय चैप्टर का आपको वीडियो से पहले वीडियो बनेगा तो उसका सोल्यूशन आपको नोटिफिकेशन मिलता ही रहेगा। दोस्तों धन्यवाद दोस्तों हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए।